ने मेरे लिए कब रोजा रखा? खुदावंद अपने लिए रोजा मांगता है कि आप मेरी कुर्बत में कैसे आए, आप मेरी बारगाहों में कैसे आएंगे, आप मेरे साथ कैसे आपकी जिंदगी चलेगी। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है हम खुदा के मकसद को जानने के लिए रोजा रखना चाहिए कि खुदा का मेरी जिंदगी में जिंदा रखना, मेरी जिंदगी को अब तक जिंदा रखना, इसका मकसद क्या है, इसके लिए हम रोजा रख सकते हैं। हम खुदा की कुर्बत में बढ़ने के लिए रोजा रख सकते हैं कि हम खुदावंद से दूर है, उसकी कुर्बत हम पर नहीं है, उसकी हुजूरी हम पर नहीं है, उसका मसा हम पर नहीं है। खुदावंद की जो है अपनी तवज्जो दिलाने के लिए भी हम रोजा रख सकते हैं कि खुदावंद तो मुझे देखता ही नहीं है। खुदावंद जब देखेगा तो आपके सारे हालात खुदा बदल कर रख देगा। आमीन। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके हालात खराब है तो आपका रिश्तेदार कहता है भाई आपने मुझे बताना तो सही ना कि मेरे हालात खराब है, मैं आपको आटा आपके घर में फेंक देता, आपके घर में मैं सौदा डाल देता, आपकी मैं हेल्प कर देता, आपने मुझे बताना तो था। हम खुदा को तवज्जो दिलाने के लिए भी रोजा रख सकते हैं कि खुदावंद मैं गरीबी की हालत में हूं, मैं बीमारी की हालत में हूं, मेरे हालात क्लियर नहीं है, मुझे देख, मैं तुझे तवज्जो दिलाता हूं। अपनी दुआ को ज्यादा मुयस्सर बनाने के लिए, ज्यादा कुव्वत वाली बनाने के लिए, ज्यादा खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी आप रोजा रख सकते हैं। गुनाह की माफी के लिए भी आप रोजा रख सकते हैं। खुदा को राजी करने के लिए भी आप रोजा रख सकते हैं। हालेलुया। नैनवा के लोगों से खुदा नाराज हो गया तो खुदा ने उन पर क्या लाना चाहा? अजाब लाना चाहा। तो नैनवा के लोगों ने उसको राजी करने के लिए क्या किया था? वो पैसे दिए कि खुदाम ये लो, इतने पैसे ले लो, हम पर अजाब ना लाओ। खुदाम हम इतने भेड़ बकरियां तुझे दे देते हैं, इतनी कुर्बानियां दे देते हैं। नहीं, क्या किया? रोजा रखा, खाक पर बैठ गए कि खुदावंद को उन्होंने जान लिया कि खुदावंद हमसे क्या हो गया? नाराज हो गया। क्योंकि एक बंदा गया है 1,20,000 लोगों को बताने के लिए कि तुम पर क्या आने वाला है? अज़ाब आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया? टाट ओढ़ लिए, रोजा रख लिया। और ये नहीं कि गरीब लोगों ने रोजा रखा, बल्कि बादशाह ने भी रोजा रख लिया और टाट ओढ़ लिया और राह पर बैठ गए कि जब तक खुदावंद हमारा राजी नहीं होगा हम रोजा नहीं खोलेंगे। हालेलुया। उनके लिए 40 दिन के अंदर नैनवा बर्बाद हो जाना था, लेकिन कितने दिनों की राह चली? सिर्फ 3 दिनों की यूना ने राह चली और उन्होंने क्या कर लिया? तौबा कर ली। हमारी जिंदगी में कितने साल हो गए, हम बचपन से खुदा का कलाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने तौबा नहीं की। वो तो 3 दिन के अंदर खुदा के अज़ाब इलाही जो आने वाला था, गज़ब इलाही जो आने वाला था, उसके लिए उन्होंने जान लिया कि अब हम मर जाएंगे, अब हमारा नैनवा नहीं बचेगा, अब हमारे लोग नहीं बचेंगे, हम इस नैनवा से भाग नहीं सकते। अगर वो ये सोचते कि नैनवा पर अज़ाब आने वाला है, हम साथ वाले जगह पर चले जाते। लेकिन क्या हुआ? जब आपने उस जो था वो टैबलो को भी यहां पर देखा कि टैबलो में क्या हुआ कि रूत और नोमी की बात को आप जान चुके हैं कि वो औरत जो है अपने खावंद को और
अपने बच्चों को, और खुद जो है वो उस मुल्क में यरूशलेम के अंदर जब काल पड़ गया तो वो लेकर दूसरी जगह पर चली गई। तो दूसरी जगह पर क्या लेकर आई? सिर्फ एक बहू को और एक खुद, सब के सब मर गए। काल से भागी थी कि मैं बच जाऊंगी, मेरा खानदान बच जाएगा, मेरे बेटे बच जाएंगे, मेरा खामद बच जाएगा, मैं बच जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आमीन। तो हम भाग, नैनवा के लोगों को इत्तेकाल सा कि हम भाग नहीं सकते, अगर भाग भी जाएंगे तो ये अजाब हमारा पीछा करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? रोजे रखे, टाट हो गए, राख पर बैठ गए। हमारी डिफेंस करता है रोजा, हमारे चुगिर्द बाढ़ लगाता है रोजा। जब हम रोजा रख लेते हैं तो हमारे चुगिर्द बाढ़ लग जाती है और इब्लीस हमारी जिंदगी में अंटर नहीं। हमें हमारे मुंह पर जो है वो निगहबान बिठा देता है। दाऊद कहता है कि मुंह दे उत्ते निगहबान बिठा, मुंह के ऊपर निगहबान बैठ जाता है। कब? जब हम रोजा रख लेते हैं। हम कोई भी ऐसी गुफ्तगू दूसरों के साथ नहीं कर पाते, हम कोई भी ऐसे लफ्ज दूसरों के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मुंह पर निगहबान बैठा हुआ है और वो हमारा डिफेंस कर रहा है। वो हमारी चार दीवारी बना हुआ है। वो हमें अपने हाथों को इस बदन से निकालने के लिए गुनाह नहीं करने देता, हमारे पांव को गुनाह करने नहीं देता, हमारी सोच को गुनाह करने नहीं देता, हमारे दिल को गुनाह करने नहीं देता। इसलिए उस योएल नबी ने ये फरमाया कि पूरे दिल से क्या कर? रोजा रख। और किनको? अपने कपड़ों को चाक नहीं करना। किनको करना है? अपने दिलों को चाक करना है कि दिल का दरवाजा मेरा खुदावंद ओपन है, मैंने इस हार्ट को ओपन कर दिया है, अब मेरी तू सर्जरी करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जिसकी हार्ट सर्जरी हुई हो ना, उसको पुलिस वाले भी नहीं पकड़ते। पता है, कहते इसका हार्ट, ये हार्ट पेशेंट है, उसको मारते नहीं, वो दाबा लगा देता है। कहता भाई मेरी हार्ट सर्जरी हुई ते मैनू ना तंग कर, जे मैं मार गया तो तेरे ते पै जाना। हार्ट सर्जरी जो है, जब हम खुदावंद की हजूरी में कर लेते हैं, जब हम खुदावंद के लिए अपना दिल चाक कर लेते हैं, तो फिर हमारा इस दुनिया के साथ जो है तल्लक खत्म हो जाता है। हालेलुया। हार्ट सर्जरी का, दिलों को चाक करने का मतलब ये नहीं है कि आप छुरी लेकर अपने दिल को चाक करें, आप इससे काटे नहीं। इसका मतलब है कि आपका कटअप जो है दुनियादारी से खत्म हो जाता है। आप दुनिया में रहेंगे लेकिन दुनिया जैसे काम नहीं करेंगे। ये आपकी हार्ट सर्जरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए खुदा के बंदा योएल ने हमें बताया है कि आपने अपने कपड़ों को नहीं फाड़ना, अपने कपड़ों को चाक नहीं करना। इससे सब कुछ नहीं होगा, बल्कि किससे होगा? दिलों को चाक करने से। मैंने कल भी बताया था कि जो फकीर और फरीसी थे वो अपने कपड़ों को फाड़ लेते थे, अपने सर पर मट्टी खाक डाल लेते थे, अपने मुंह पर खाक डाल लेते थे, लेकिन अपने कपड़े फाड़ने का यही मतलब था कि हम रोजे में हैं। लेकिन खुदाम यीशु मसीह जो है वो उस रोजे के मतलब नहीं कह रहे। खुदाम यीशु मसीह योएल की मार्फत इस रोजे से कह रहे कि आपको रोजा कौन सा रखना है? दिलों को चाक करने वाला रोजा रखना। हालेलुया। जब हम रोजा रखेंगे तो फिर हमारी जिंदगी खुदावंद की बातें
करना शुरू हो जाएगी। कौन सी बातें आएंगी? खुदावन के कलाम की बातें आएंगी। हमारे मुंह से क्या निकलेगा? खुदा की वर्शिप निकलेगी। हमारे मुंह से खुदा की स्ताइश निकलेगी। आप बहुत से ऐपों से बच जाएंगे। मैंने कल भी आपको बताया था, बहुत से पेशेंट लोग कहते हैं कि मेरे से रोजा नहीं रखा जाता, लेकिन आप रोजा स्टार्ट करें 4 घंटे से 5 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आप 5 घंटे भूखे रहेंगे। रोजे का मतलब यह है कि आप 4 घंटे दुआ में रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आप 4 घंटे का जो खुराक है वो कौन सी आपको मिली? आप 4 घंटे भूखे, आप 4 घंटे में पानी नहीं पी रहे, आप 5 घंटे में कुछ खा नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं? दुआ खा रहे हैं। ये नहीं मैं कहता कि 5 घंटे दफ्तर से अपने काम से छुट्टी ले आओ, 5 घंटे आपने मुंह में दुआ ही करती रहना। हालेलुया। लोगों के कानों, जो काम कहते हैं आपके सुपरवाइजर या आपके काम करवाने वाले, वो काम आपने कानों से सुनने और मुंह से क्या करना है? खुदा की तारीफ करते जाना है दिल में। क्योंकि आपने किसको चाक किया हुआ है? बोल तो दे, किसको? दिलों को चाक किया हुआ है। हमने दिल से खुदा की क्या करनी है? तारीफ करती जाना है। और आपके 4 घंटे जब दुआ में गुजरेंगे तो आपकी एक साइड नीट हो जाएगी। 4, 8 और 8 यानी कि 24 घंटे आपके, आपने कहां से शुरू किया? 4 घंटे से, और आप कहां तक पहुंच गए? 24 घंटों तक पहुंच गए। हालेलुया। क्योंकि आपकी जिस्मानी जिंदगी की ख्वाहिशात जो है वो कम होती जा रही है और रूहानी ख्वाहिशात आपकी बढ़ती जा रही है, और आपकी रूहानी ख्वाहिशात जो है वो फ्रूटफुल होती जा रही है, उनमें मिठास आती जा रही है, उनमें मोहब्बत आती जा रही है, उस गुफ्तगू में खुदा की शफ़क़त आती जा रही है, उस गुफ्तगू में खुदा का प्यार बढ़ता जा रहा है, और उस गुफ्तगू में आप लानत की बजाय लोगों को बरकत दे रहे हैं। तो आप खुदावंद के पैरोकार लोग होते जा रहे हैं और आपका रोजा बढ़ता जाएगा। आप कहेंगे कि मैं इतने साल कहां रही, मैंने तो कभी रोजा नहीं रखा था, मैंने तो कभी रोजा रखा नहीं था। ये रोजे में तो बड़ी बरकतें हैं, आप हल्के फुल्के फिरेंगे, आपको कोई बीमारी टच नहीं करेगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपके घराने में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आप रोजा रखकर आप जब आटा गूंदेंगे, आपके आटे में बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। आप जब किचन में हांडी बनाएंगे, आपकी हांडी पर बरकतें आएंगी। जब आप उन हाथों से उस ड्यूटी पर काम करेंगे, आपकी ड्यूटी पर बरकत आती जाएगी। आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपके दुश्मन जो है वो आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे। आपके लफ्जों में खुदा की बरकत आना शुरू हो जाएगी। आपको वो टेस्ट जो है रोजे का, वो आप कभी भी आपने लिया नहीं था, लेकिन अब आप उस टेस्ट को खोना नहीं चाहते। आप कहते नहीं, मुझे तो ये इस्तर वाले रोजे 40 में दाखिल नहीं होना, बल्कि तो मुझे तो सब साल के हर महीने में रोजों में शामिल होना है, क्योंकि आपकी बरकत उन रोजों में। पाक कलाम जरूर पढ़ना अच्छा है, पाक कलाम जरूर सुनना अच्छा है, पाक कलाम को सीखना अच्छा है, दुआ करना अच्छा है, दयकी देना अच्छा है, हदिये डालना अच्छा है, चर्च की खिदमत करना अच्छा है। ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन सबसे अच्छा रोजा है जिसमें आप अपनी जिंदगी में उस कलाम के साथ
एक और रंग मिला रहे हैं और वो आपकी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के रंग में रंगी जा रही है और आप कम नहीं हो रहे बल्कि आप खुदा की रूह में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। खुदा की रूह में क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में लिफ्ट अप होते जा रहे हैं। आप पहले जैसे आप नहीं रहे। अब वो मैं ईमान रखता हूं कि नैनवा के लोग बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज होकर उनका रोजा दर्ज होकर पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि नैनवा के लोगों ने 1,20,000 ने रोजा रखकर नैनवा को बचा लिया। हम अपने घरों को बचा सकते हैं, हम अपने मोहल्लों को बचा सकते हैं, अपने यमुनाबाद को बचा सकते हैं, अपने लाहौर को बचा सकते हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान को बचा सकते हैं रोजे के वसीला से। इसलिए लिखा है कि टॉपिक आपका क्या होना चाहिए? कपड़ों को फटा हुआ नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ क्या जाओ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नासिल करने से क्या रहता है? बाज रहता है। आपने नैनवा के लोगों की तरफ देख लिया कि अजाब लाने में वो बाज रहा और उन्होंने अपनी उस जिंदगी से जिससे खुदा नाराज हो गया था, आज फिर वो खुदा के साथ मुलाकात में मसरूफ हो गए हैं और उनकी जिंदगी से जो निकलता है खुदावंद उन्हें प्रोवाइड करता जाता है। उनके मवेशियों को खुदा ने बरकत दी, उनके बीज को जिधर वो बीजते थे वो फ्रूटफुल होता गया, उनकी फसलों से मिट्टी को खुदा ने डांट दिया और वो नैनवा उस इलाका में फ्रूटफुल इलाका बन गया। हमारी जिंदगी आज हमारा घर जो है ये भी फ्रूटफुल हो सकता है, लेकिन हम आज महंगाई के दौर से तंग है। वो मुझे भाई एक वापडा वाला कह रहा था कल कि भाई भाई साहब अब लोग तड़पेंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि बिल इतने ज्यादा आएंगे कि वो बिल जो है वो पे नहीं कर पाएंगे। यूनिट इतना बढ़ गया है, टैक्स इतने बढ़ गए हैं कि वो खाने से मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि जो रोजा रखने वाले लोग हैं वो दिलों को चाक करके खुदा उनके पास आ जाएं तो ये महंगाई का फ्लड, महंगाई का तूफान उनकी जिंदगी से दूर हट जाएगा और वो बरकत पाने वाले लोग बन जाएंगे। आज हमारी जिंदगी इसी टॉपिक पर है कि हमने अपने दिलों को चाक करके अपने खुदा के लिए आना है। रोजा स्टार्ट करें, करें नहीं क्या होगा? रोजा स्टार्ट करें, 2 घंटे से कर लें, 1 घंटे से कर लें, 1 घंटा दुआ में बैठ जाए, कहीं खुदा मेरा 1 घंटे का रोजा है। 2 घंटे स्टार्ट कर लें, कहीं खुदा मेरा 2 घंटे का रोजा है, मैंने तेरी जो दुआ करनी है। हमें इसी तरह से आप 2 घंटे से 24 घंटे तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोजा एक छोटे बच्चे को जो चलता नहीं है, हम उसका हाथ पकड़ते हैं और वो पांव को घसीटता है, पता है ना आपको, उसकी जूती भी घसीटी जाती है, वो फिर उसको चलना नहीं आता। लेकिन एक दिन वो बच्चा भागना शुरू हो जाता है। ये रोजा हमें 1 घंटे का हमारी उंगली को खुदा पकड़ेगा, 2 घंटे का
फिर हमें थोड़ी थोड़ी जो है वो अपने कदमों को उठाने का फजल मिलेगा, फिर 3 घंटे में हमें और फजल मिलेगा, और फिर हम 24 घंटे में भागना शुरू कर देंगे। हम जिधर भी जाएंगे हम कहेंगे हम जिस्मानी नहीं है, हम रूहानी है। हम जिस्मानी नहीं है, हम रूहानी है, क्योंकि खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। तो जब आपकी जिंदगी खुदा के हुजूरी में ये स्टार्टिंग करेगी तो आप खुदा के हुजूर से ब्लेसिंग पाएंगे। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें और आज फैसला करें कि हम क्या खुदा के साथ प्रॉमिस करते हैं कि हम कहां से शुरू करेंगे इस रोजे को, हम कैसे जाएंगे ताकि हमारा खुदा हमें बरकत दे। आइए सबसे मिलकर अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे। आपने कलाम को सुना है, आपकी आवाज़ से बुलंद हो जाए, अपने हाथ बुलंद किए।